लखनऊ से खबर मिल रही है, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस में समारोह में आज शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। सुबह 11 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान। कार्यक्रम का आयोजन राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में हो रहा है। शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर सनातनी के घर में गायत्री मंत्र के साथ गाय की पूजा हो। इसके साथ सीएम योगी ने यह भी कहा कि हर सनातनी के घर पर तिरंगा दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा कि हर सनातनी के घर तिरंगा दिखना चाहिए। नित्य गायत्री की वंदना हर सनातन धर्मावलंबी के घर में हो। गो पूजा का कार्यक्रम, गो सेवा का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में हो। यह हर सनातन धर्मावलंबी का संकल्प बनना चाहिए। हर सनातन धर्मावलंबी का यह संकल्प बनना चाहिए कि अगर सनातन धर्म के इन प्रतीकों और इन मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं तो हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का भी सम्मान करना होगा। हर घर पे तिरंगा दिखना चाहिए। योगी सरकार के 2047 तक विकसित यूपी के विजन को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने फीडबैक दिया और 65 जिलों में नोडल अधिकारियों और प्रबुद्ध जनों ने जनता से संवाद किया। ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे ज्यादा 78,513 फीडबैक दर्ज हुए। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 35,047 सुझाव मिले। बलिया, जौनपुर, कानपुर नगर समेत कई जिलों से 3,500 से ज्यादा फीडबैक मिले, जिसमें किसानों ने तकनीकी खेती, कोल्ड स्टोरेज और समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग भी उठाई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यहां किस तरह से किसानों ने 3,500 यानी कि 3500 सुझाव भेजे हैं। यूपी 2047 को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। बढ़ चढ़कर लोग इस मुहिम में हिस्सा बन रहे हैं। सीधे चलेंगे, सहयोगी राजीव लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजीव, जिस तरह से 2047 का विजन है सरकार का, बढ़िया फीडबैक नजर आता है लोगों की तरफ से, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। किस तरह से लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, साथ ही में क्या मांग की गई है, जरा विस्तार से राजीव बताइए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद जोश और उत्साह के साथ विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विजन 2047 का विजन डॉक्यूमेंट विधानसभा में पेश किया था और इस दौरान लगातार विजन डॉक्यूमेंट पर 24 घंटे की निरंतर चर्चा की गई थी, जिसमें सभी दलों के विधायकों ने, मंत्रियों ने प्रतिभाग किया था, अपनी अपनी बात रखी थी। उसके बाद योगी सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट पेश किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट होगा ये उत्तर प्रदेश के करीब 25 करोड़ से अधिक लोगों की जन आकांक्षाओं का विजन डॉक्यूमेंट होगा। ऐसे में आम लोगों की, चाहे वो किसान हो, व्यवसायी हो, व्यापारी हो, समाज के हर वर्ग की राय बेहद इंपॉर्टेंट है। उनकी भी राय जानी चाहिए। इसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई थी। प्रबुद्ध जनों की लोगों को विभिन्न जिलों में जाकर लोगों से विजन डॉक्यूमेंट को लेकर उनके सुझाव मांगे गए थे। लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो नोडल अधिकारी हैं वो जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो, किसान हो, व्यापारी हो, प्रबुद्ध जन हो, कि किस तरह से विकसित उत्तर प्रदेश को बनाया जा सकता है 2047 तक, उनकी राय जानी जा रही है। इस दौरान बेहद उत्साह भरे जो आंकड़े सामने आए हैं, अब तक करीब उत्तर प्रदेश की 1 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने सुझाव दिए हैं। और खास बात यह है कि इसमें से शहरी क्षेत्र से ज्यादा उत्साह ग्रामीण क्षेत्र में दिख रहा है। करीब 79,000 ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने ये सुझाव दिए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो सुझाव है वो शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए है। उसमें करीब 35,000 लोगों ने सुझाव दिए हैं। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो नगरीय और ग्रामीण विभाग के विकास को लेकर लोगों ने सुझाव दिए हैं कि किस तरह से नगर और ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। तीसरे नंबर
पर अगर बात करें तो वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर करीब 11,000 लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर किया जा सकता है। इसी तरह करीब 9,500 समाज कल्याण विभाग से जुड़े लोगों ने ये सुझाव दिए हैं कि इस विभाग में किस तरह सुधार किया जा सकता है, किस तरह से नीचे तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि योगी सरकार ने 2030 तक उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन 2047 तक ये जो लक्ष्य है ये करीब $6 ट्रिलियन तक रखा गया है उसे पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा। इसीलिए योगी सरकार ने जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर QR कोड भी लगाए हैं ताकि आप घर बैठे और बिल्कुल भी राजीव, जिस तरह से प्रतिक्रिया सरकार लोगों की मिल रही है सरकार को, वो दिखाती है कि किस तरह से आगे पूरा ये मिशन बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे अब यूपी के आजमगढ़ में